शांति। ओम। वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक के बालकांड के 31वें सर्ग के अंतिम 2 श्लोक हमारे बचे हुए थे और इसमें श्री राम जी के जो विवाह संबंध का निश्चय सीता जी से हुआ, उसके बाद में अन्य जो भाई हैं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनके भी विवाह संबंध का निश्चय यहाँ पर इस सर्ग में हुआ, 31वें सर्ग में। तो उसी से संबंधित जो एक प्रसन्नता होती है और अपने पुत्रों के हित की कामना से महाराज दशरथ जो दान आदि, गौदान आदि ब्राह्मणों के लिए वो कर रहे हैं, तो उससे संबंधित श्लोक है यहाँ पर। तो ये 19वां श्लोक है, मैं पढ़ रहा हूँ। स्वर्ण श्रृंगाः संपन्ना सवत्साः कांस्य दोहनाः गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः। तो इसका पदच्छेद है स्वर्ण श्रृंगाः, एक ही शब्द है, संपन्नाः सवत्साः कांस्य दोहनाः गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः। और इसका अन्वय करते हैं तो सामान्य ही है। हे पुरुषर्षभः स्वर्णशृंगाः संपन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः शतसहस्राणि गवाम्। चत्वारी को पहले ले लेंगे, कांस्यदोहनाः चत्वारि शतसहस्राणि गवाम्। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? जो ऐसी गौएं जिनके सींगों पर सोना जड़ा हुआ है, सोने से युक्त संपन्न सींगों वाली सवत्सा, और सभी गौएं कैसी हैं? बछड़ों वाली हैं। और कांस्य दोहना, और उन प्रत्येक गाय के साथ में उनको दुहने के लिए कांसे का बर्तन वो भी साथ में है। तो कितनी ऐसी 400,000, 100,000 मतलब 5 शून्य हो गए तो लाख, 4 लाख गौएं प्रत्येक अपने पुत्र के विवाह की प्रसन्नता में, और जो ब्राह्मण जो कर्म से ब्राह्मण अर्थात वास्तव में जो ब्राह्मण होते हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनकी आवश्यकता पूरी होती है, तो उनके हृदय से आशीर्वाद प्रकट होता है। उनके जैसे गौएं आदि हैं, उनसे संपन्नता प्राप्त होती है, दुग्ध आदि से, और सभी चीजें। गौ यदि घर में होती है तो बहुत संपन्न माना जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी संपन्न रहता है व्यक्ति, और गौ के कारण से घी दूध की घर में कमी नहीं रहती। इस कारण से जो जो ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग धन की दृष्टि से कार्य नहीं करते, वे अध्यापन करते हैं, तो
निःशुल्क करते हैं। दक्षिणा, गुरु दक्षिणा कभी जब विद्या पूरी होती है तब मिलती है, वो भी उसके लिए कोई आग्रह नहीं होता। तो ऐसे जो ब्राह्मण समर्पित होकर, विद्या के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से राजा लोग विशेष अवसरों पे, जिससे उनका विशेष आशीर्वाद मिल सके, ऐसे करते थे। तो ऐसे इस प्रकार से सोने से जिनके सींग जड़े हुए हैं, अर्थात साथ में सोना दान भी जा रहा है गऊ के साथ में। तो इस प्रकार से बछड़ों वाली हैं तो मतलब निश्चित, जब बछड़े वाली हैं तो दूध से पूरित होंगी, दूध वाली गौएं होंगी, और धोने के लिए साथ में बर्तन भी, और वो भी मिल रहा है। तो ऐसी प्रत्येक पुत्र के लिए 1-1 लाख गौओं का दान ऐसे महाराजा दशरथ ने किया। अगला श्लोक 20वां है। वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनंदनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः। तो पिछले जो श्लोक में बात कुछ अधूरी सी थी, उसको हमने अध्याय से पूरा कर लिया था, क्योंकि अगले श्लोक में यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दान की बात मिल रही है। तो यहाँ पर इसका हम पदच्छेद करें। ओम जी बोले बोले। क्षम्यताम गुरुजी, मुझे ये कौन सा सर्ग चल रहा है वो बता दीजिए। जी 31वें सर्ग के अंत में 19वां और 20वां श्लोक है। 20वां 31, श्लोक 31 गुरुजी, 31। हाँ जी 31 जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। तो अंतिम श्लोक है 20वां, वो उस पर हम चल रहे हैं। तो इसका पदच्छेद कर रहे हैं। वित्तम अन्यत् च सुबहु द्विजेभ्यः रघुनंदनः ददौ गोदानम उद्दिश्य पुत्राणाम पुत्रवत्सलः। तो यहाँ पर वो बात जो मैंने अभी कही थी, उसको स्पष्ट रूप से इस श्लोक में बता दिया गया है, और इसका हम वो भी करते हैं अन्वय। पुत्रवत्सलः महाराजा दशरथः रघुनंदनः, वो भी रघुनंदन है महाराजा दशरथ भी। तो पुत्रवत्सलः रघुनंदनः महाराजा दशरथः पुत्राणाम उद्दिश्य सुबहु द्विजेभ्यः वित्तम अन्यच्च गोदानम ददौ। इस प्रकार से हमने वाक्य में सीधा लगा दिया। अभिप्राय क्या हुआ इसका, कि जो पुत्रों पर अब बहुत प्रेम बरसाने वाले ऐसे पुत्र वत्सल जो हैं रघुनंदन महाराजा दशरथ हैं, उन्होंने पुत्राणाम उद्देश्य, पुत्रों का उद्देश्य करके, मतलब पुत्रों को आशीर्वाद मिले ब्राह्मणों से, ऐसे जो परोपकारी ब्राह्मण होते हैं, जो विद्या का निशुल्क दान करते हैं, और जो विद्या का दान जो है वो ब्रह्मदान, वेद विद्या का दान जो है वो सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते, वो सबसे बड़ा दान होता है। तो वो जो करने वाले ब्राह्मण होते हैं, वेद विद्या का दान करने वाले, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, उनका जो आशीर्वाद मिले इस उद्देश्य को लेकर, पुत्रों के उद्देश्य से सुबहु द्विजेभ्य, बहुत सारे द्विजों को, यानी कि ब्राह्मणों को, मुख्य रूप से वही दान लेते हैं, क्योंकि देखिए क्षत्रिय भी दान नहीं ले स्वीकार करते, वैश्य भी दान स्वीकार नहीं करते, ये सब हमेशा दान देते हैं। तो बस बचे कौन, तो ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मणों को के लिए वित्तम, धन भी दिया,
अन्यच्च और साथ में गोदानम गौ का दान भी ददौ किया दिया महाराजा दशरथ ने। तो इस प्रकार से ये सर्ग यहाँ पर पूरा हुआ, जहां पर चारों भाइयों का जो विवाह संबंध तय हो गया बिल्कुल, किसके साथ में किसका विवाह होना है, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा 32वां सर्ग द्वात्रिंशः सर्ग ये आरंभ होता है। इसमें विवाह संस्कार होगा वैदिक विधि विधान से पूरा। तो आइए इसमें हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित समुपेयिवान्। तो अब इसका पदच्छेद देखते हैं श्लोक का। यस्मिन तु दिवसे राजा चक्रे गोदानम उत्तमम। चक्र क्रियापद है लिट लकार का, क्री धातु का, जो क्रिय करने। फिर है तस्मिन तु दिवसे वीरः युधाजित सम उपेयिवान। सम उपेयिवान ये भूतकालिक तवतु प्रत्यय लगा हुआ है, भूतकालिक। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका पदच्छेद हम कर चुके हैं, अब इसका हम अन्वय कर लेते हैं। तो यस्मिन तु दिवसे राजा, यस्मिन तु दिवसे राजा उत्तमम गोदानम चक्रे। तो जिस दिन तो महाराजा दशरथ ने बहुत ही अच्छा गौओं का दान किया था चक्रे। फिर आगे कहते हैं तस्मिन तु दिवसे वीरः युधाजित समुपेयिवान। तो उसी दिन, जिस दिन राजा ने गोदान किया था, बहुत बढ़िया बहुत उत्तम गोदान किया था, उसी ही दिन में वीर युधाजित, युधाजित नाम का जो वीर था वह वहां पर पहुंचा, उनके पास पहुंचा, प्राप्त हुआ उनको। ये कौन है, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। पुत्रः केकय राजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत्। इसका पदच्छेद है पुत्रः केकेय राजस्य साक्षात् भरत मातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानम इदम अब्रवीत। तो कैकेयी राज का जो पुत्र है और भरत के सगे मामा है, साक्षात भरत मातुलः, भरतस्य मातुलः भरत मातुलः, तो भरत के मामा। दृष्टा पृष्टा च कुशलम, राजानम इदम अब्रवीत। और ऐसे जो भरत के मामा अर्थात युधाजित जो आए, उन्होंने सबकी कुशलता देखी और पूछ भी ली, और ये सब कुशल क्षेम पूछने के बाद में वो राजा से यह बोले, महाराजा दशरथ से यह बोले अब्रवीत। तो क्या बोलते हैं वो आगे अगले श्लोक में है। तीसरा श्लोक पढ़ रहा हूं। कैकयाधिपति राजा
स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनायमयम्। इसका पदच्छेद है कैकेय अधिपति राजा स्नेहात् कुशलम अब्रवीत येषां कुशल कामोऽसि तेषां येषां कुशल कामः असि तेषां संप्रति संप्रत्यय प्रत्यनाम अयम संप्रत्यनाम अयम। तो यहाँ पर इसका अब हम वो करते हैं, अन्वय करते हैं। संप्रत्यनाम अयम, हाँ जी, तो ये है पहला। इसमें हम देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। कैकेय अधिपति राजा स्नेहात् कुशलम अब्रवीत येषां कुशल कामः असि त्वं तेषां संप्रत्यनाम अयम, तेषाम अयम संप्रत्यनाम। तो यहाँ पर जो कैकेय अधिपति हैं अर्थात कैकेय राज, कैकेय प्रदेश के जो राजा हैं उन्होंने स्नेह पूर्वक कुशलता का संवाद अब्रवीत कहा है। कुशलक्षेम पूछी है और ये चाहा है कि आप सब कुशल हों। यही ये बातें जो होती हैं इसी को कहा जाता है प्रेम पूर्वक कुशल कहना। तो ये सब बातें कैके राज अधिपति, जो कैके के अधिपति हैं राजा ने ये सब कुशल वाली बातें कही हैं। फिर वो महाराजा दशरथ को कहते हैं कि भाई तुम अर्थात आप जिनके कुशलता की कामना करते हैं अर्थात हम लोग, भाई आप भी तो हमारी कुशलता की कामना करते हैं। तो यही बात कि जिनके लिए आप कुशलता की कामना करते हैं अर्थात हम लोग तेषाम अयम संप्रत्यना, तो उनकी भी यही स्थिति है, हम भी बिल्कुल कुशल से हैं। फिर हम चौथे श्लोक पे चलते हैं। स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामौ महीपतिः तदर्थमुप तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनंदन। इसका हम वो करते हैं पदच्छेद। स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामौ महीपतिः तदर्थम उपयातो अहम अयोध्यां रघुनंदन। तो इसका अन्वय देखते हैं। मम राजेंद्र महीपति सस्त्रियं द्रष्टुकामौ तदर्थम अहम अयोध्याम उपयातः रघुनंदन। तो जो ये युधाजित आए हैं मामा भरत के, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जो महाराज हैं महीपति पिता जो उनके हैं उन्हीं के बारे में कह रहे हैं
केकय राज, उनके बारे में, वे अपने नाती, अपनी पुत्री के पुत्रों को, भरत जो उनके नाती है, भरत शत्रुघ्न, उनको दृष्टु काम हो, वो देखना चाहते हैं। तो दोनों ही जो राजा और रानी होंगे वो देखना चाहते होंगे, इसलिए द्विवचन का प्रयोग कर लिया। तो यहां पर कहते हैं तदर्थम अहम अयोध्याम उपयातः, इसलिए ही मैं यहाँ अयोध्या में पहुंचा था, आया था, अयोध्या गया था, हे रघुनंदन। तो हे महाराजा दशरथ, इसीलिए मैं अयोध्या गया था। तो अयोध्या में कोई मिला नहीं, तो फिर इस कारण से फिर वहां आ गए वो। तो अब इस चीज का वर्णन आगे करेंगे 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक में। 5वां, 6ठा और 7वां श्लोक है। श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलामुपयातां यातांस्तु त्वया सह महीपते। तो यहाँ पर 5वां ये श्लोक जो है, इसका हम पदच्छेद देख रहे हैं। श्रुत्वा तु अहम अयोध्यायां विवाहार्थं तव आत्मजान मिथिलाम उपयातां तु त्वया सह महीपते। तो कहते हैं, देखिए इसका हम अन्वय करते हैं। हे महीपते, अहम अयोध्यायां तव आत्मजान विवाहार्थम मिथिलाम त्वया सह तु उपयाताम श्रुत्वा तु। तो क्या अभिप्राय है? युधाजित जो है वो मामा जो भरत के, वो क्या कह रहे हैं कि मैं, हे धरती के स्वामी महाराजा दशरथ महीपते, मैं अयोध्या में मैं अयोध्या में आपके जो बेटे हैं, तब आत्मजान, आपके जो बेटे हैं उनको विवाहार्थम, विवाह के लिए मिथिला में गया हुआ, आपके साथ में मिथिला की ओर गया हुआ सुनकर। तो सुनकर क्या किया उन्होंने, तो वो अगले श्लोक में है कि मैं जो अयोध्या में था, तो आपके पुत्रों के विवाह के लिए उनको आपके साथ में मिथिला पहुंचा हुआ सुनकर, फिर मैंने क्या किया वो आगे बता रहे हैं युधाजित जी। 6ठे श्लोक है। त्वरयाभ्युपयातो हम द्रष्टुकामो स्वसुहृतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम्। तो यहाँ पर 6ठे श्लोक में इसका हम वो करते हैं पदच्छेद। त्वरया अभि उपयातः अहम द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम् अथ राजा दशरथः प्रिय अतिथिम उपस्थितम्। तो वो बता रहे हैं कि भाई मैंने ये सुना कि आप अयोध्या आए हुए हो अपने पुत्रों के विवाह के लिए, उनके साथ में, उनको साथ में लेके। जब मैंने सुना तो इसका अब अन्वय देखते हैं। अहम त्वरया अभि उपयाता, मैं बहुत जल्दी से आपके पीछे पीछे ही आ गया। अभी उपयाता ससुर सुतम दृष्टुकाम है, क्योंकि मैं अपनी बहन के पुत्रों को देखने की इच्छा वाला था। दृष्टुकाम है।
तो ये बात उसने कह दी युधाजित ने, जो मामा है भरत के। अब क्या कहते हैं, अथ राजा दशरथ प्रिय अतिथिम उपस्थितम। तो अब जो इतना सुन के, जो अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देखकर महाराजा दशरथ ने क्या किया, वो अगले 7वें श्लोक में। तो जो भी ससुराल से आते हैं, तो पत्नी के भाई होंगे या इत्यादि, जो भी वो प्रियजन होते हैं। तो ऐसे प्रिय अतिथि को उपस्थित देखकर राजा दशरथ ने क्या किया, वो 7वें श्लोक में। तो 7वें श्लोक को हम देखते हैं, आइए। दृष्ट्वा परम सत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः। अब उस दिन उन्होंने 4 लाख गौवें दान की। तो इतना आसान थोड़ी है कि 4 लाख गौवें एकदम से कोई दे देगा, उसमें भी समय लगता है और सबके सहयोग से होता है, मंत्री आदि सबके सहयोग से होता है यद्यपि, लेकिन फिर भी 4 लाख की संख्या ही इतनी बड़ी संख्या है कि समय तो निश्चित लगना है, सुबह से शाम हो जाती है। तो यहाँ पर अब 7वें श्लोक में हम इसका जो पदच्छेद देखते हैं। दृष्ट्वा परम सत्कारैः पूजन अर्हम अपूजयत ततः ताम उषितः रात्रिम सह पुत्रैः महात्मभिः। और इसका जो हमारा अन्वय है, दृष्ट्वा परम सत्कारैः पूजन अर्हम अपूजयत ततः ताम रात्रिम उषितः महात्मभिः सह पुत्रैः। तो कहते हैं कि जब उनको देखा युधाजित को महाराजा दशरथ ने, तो उनका परम सत्कार किया, बहुत अच्छे से सत्कार किया। और जो पूजन के योग्य जो भी सामग्री होती है उससे उनका सत्कार किया। और फिर उसके बाद में उस रात्रि को वो महात्माओं और पुत्रों के साथ में उन्होंने उस रात्रि को व्यतीत किया और सुखपूर्वक उन्होंने विश्राम किया। 8वें श्लोक को देखते हैं, आइए। प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। प्रभाते पुनरुत्थाय, प्रभाते पुनः उत्थाय कृत्वा कर्मणि तत्त्ववित् ऋषीन् तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटम उपागमत्। फिर जब सुबह हुई तो उस प्रभाते, अन्वय भी सरल ही है इसमें, प्रभाते पुनः उत्थाय तत्त्ववित् कर्माणि कृत्वा ऋषीन् तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटम उपागमत्। और अभिप्राय क्या हुआ, फिर जब सुबह हो गई तो फिर से उठकर पुनः उत्थाय उन यथार्थ को जानने वाले तत्वविद ने कर्मों को, जो उनके दैनिक कर्म थे उनको किया, और उसके बाद में ऋषियों को आगे करके, ऋषियों को हमेशा आगे रख के चला जाता था पहले, तो उनको आगे रखकर वे यज्ञशाला में पहुंच गए। फिर अब 9वां श्लोक है, देखें। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरण भूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृत कौतुक मंगलः।
इसका पदच्छेद भी देखते हैं। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्व आभरण भूषितैः भ्रातृभिः सहितः रामः कृत कौतुक मंगलः। तो इसका जो अन्वय है, विजये युक्ते मुहूर्ते सर्व आभरण भूषितैः भ्रातृभिः सहितः रामः सहितः कृत कौतुक मंगलः रामः। ये आधी बात हुई, अगले श्लोक में पूरी बात होगी। तो अभिप्राय क्या है, यहाँ पर आधी बात को ही देख लेते हैं कि जो विवाह के लिए जो नियत विजय विजय ही हुई थी, जो महाराजा जनक ने जो शर्त लगाई थी उस पर विजय श्री राम जी ने की थी, तो उसी से विवाह हुआ, तो उसी को विजय ऐसा कह दिया गया है। तो मतलब विवाह के जो उचित जो तय किया गया मुहूर्त होता है, उसमें उस समय पर सभी आभूषणों से भूषित, यानी कि आभूषणों से युक्त होकर अपने सभी भाइयों के साथ में, जिन्होंने अपना कौतुक प्रदर्शित कर चुके हैं, जो और मंगल स्वभाव और क्रियाओं से जो युक्त है, ऐसे राम। तो ऐसे राम ने क्या किया, तो वो अगले श्लोक में 10वें श्लोक में। तो पिछले 9वें श्लोक में क्या बात आई कि सभी आभूषणों से पूरी तरह से युक्त होकर, और जो मुहूर्त तय था विवाह का, उस तय मुहूर्त में अपने भाइयों के साथ में श्री राम जो है वहां पर पहुंचे। तो पहुंचे कैसे पहुंचे, उसको आगे अगले श्लोक में बताया जा रहा है। 10वां श्लोक है, वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपि महर्षीनपरानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत्। तो इस प्रकार से जो सभी आभूषणों से युक्त अपने भाइयों के साथ में श्री राम जी थे, वो वहां पर महर्षि वशिष्ठ को आगे करके, और साथ में अपरान महर्षि नबी, दूसरे महर्षियों को भी आगे करके। तो इसका अन्वय इसी प्रकार से रहेगा, वसिष्ठम अपरान महर्षिन अपि पुरतः कृत्वा, वशिष्ठ महर्षि को और अन्य दूसरे महर्षियों को भी सामने आगे करके एत्य, उस यज्ञशाला में पहुंचकर भगवान वशिष्ठ वैदेहम इदम अब्रवीत। तो भगवान वशिष्ठ ने विदेह के राजा वैदेह महाराजा जनक को यह कहा, इदम अब्रवीत, क्या कहा, वो 11वें श्लोक में है। तो 11वां श्लोक है, राजा दशरथो राजन कृत कौतुक मंगलैः पुत्रैर नरवर श्रेष्ठ दातारमभिकांक्षते। इसका पदच्छेद है, राजा दशरथ राजन कृत कौतुक मंगलैः पुत्रैः नरवर श्रेष्ठ दातारम
अभिकांक्षते। तो महर्षि वशिष्ठ जो है वो महाराजा जनक को क्या कह रहे हैं देखिए, क्योंकि आगे आगे जो है वो ऋषि महर्षि हैं, तो जब वो आगे आ गए हैं तो वो पहले पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, ये कहा। अब इसको हम अन्वय कर देते हैं। हे राजन, राजा दशरथ कृतकौतुक मंगलैः पुत्रैः नरवर श्रेष्ठ दातारम अभिकांक्षते। तो वो क्या कहते हैं महर्षि वशिष्ठ कि हे राजन, हे राजा जनक, महाराजा दशरथ और अपने जो पुत्र हैं जो मंगलकारी, उनके साथ में आप नरवर श्रेष्ठ और देने वाले दाताओं, दातारम दाता, जो आप देने वाले हैं, क्योंकि वो ही अपनी पुत्रियों को देने वाले हैं, पुत्री देंगे विवाह के लिए, तो वो दाता हो गए। तो ऐसे नरों में जो श्रेष्ठ आप हैं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभिकांक्षते प्रतीक्षन्ते। ओम गुरुजी। जी ये ओम। कृत कौतुक मंगले का थोड़ा बताइए। जी, कौतुक शब्द जो है वो, उसका अभिप्राय कुछ जो विशेष आश्चर्यजनक होता है उसके लिए होता है। तो कृत कौतुक जो विशेष आश्चर्यजनक कर चुके हैं, और वो मंगल भी है, मतलब उत्तम भी है कार्य, इसके रूप में यहाँ पर कहा गया है। ऐसा ही मुझे अभी तक समझ में आया है। इसका पहले भी प्रयोग आ चुका है, जो श्री राम जी के लिए कहा गया कृत कौतुक मंगल है, और बाद में भी सभी राजकुमारों के लिए भी यही शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो महाराजा जनक के सामने और श्री राम जी ने वो कार्य करके दिखाया जो बाकी लोग नहीं कर पाए, तो इसलिए ये उचित ही है उनके लिए कहना। जी ओम। तो हम आगे देखते हैं 12वां श्लोक। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परम धर्मवित्। इसका पदच्छेद है इति उक्तः परम उदारः वसिष्ठेन महात्मना प्रति उवाच महातेजाः वाक्यं परम धर्मवित्। अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में है महात्मना वसिष्ठेन इति उक्तः परम उदारः महातेजाः परम धर्मवित् वाक्यम प्रति उवाच। तो महात्मा वशिष्ठ जी के द्वारा जो इस प्रकार से कहा गया, जो कहे गए, इस प्रकार से जो कहे गए, किनको कहा था महर्षि वशिष्ठ जी ने? उनको कहा था महाराजा जनक को। अभी महाराजा जनक को कहा था कि वो ऐसे ऐसे प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा जो महाराजा जनक कहे गए किनके द्वारा? वशिष्ठ जी के द्वारा। तो वशिष्ठ, महात्मा वशिष्ठ जी के द्वारा ऐसे कहे गए जो परम उदार हैं, महातेजस्वी हैं, महातेजा, और परम धर्मविद, सबसे अधिक धर्म को जानने वाले हैं। उन्होंने एक वाक्य प्रति उवाच, उनके उत्तर में कहा। तो क्या कहा उन्होंने उत्तर में? महर्षि वशिष्ठ जी के उत्तर में 13वां श्लोक है, मैं इसे पढ़ रहा हूं।
कः स्थितः प्रतिहारो मे तस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव। कितना प्रेम पूर्ण वाक्य ये कहा गया है। मैं इसका पदच्छेद करता हूँ। कः स्थितः प्रतिहारः मे कस्य आज्ञां सम्प्रतीक्षते स्वगृहे कः विचारः अस्ति यथा राज्यम इदं तव। और इसका हम अब करते हैं अन्वय। मे प्रतिहारः कः स्थितः कस्य आज्ञां प्रतीक्षन्ते संप्रतीक्षते स्वगृहे कः विचारः अस्ति इदं राज्यम यथा तव। तो महाराजा जनक देखिए क्या कहते हैं, कितना प्रेमपूर्ण और अच्छे ढंग से वो उत्तर दे रहे हैं। अर्थात स्वीकृति देने में भी कितना अच्छा ढंग है। कः स्थितः प्रतिहारः मे प्रतिहारः कः स्थितः, मेरे जो द्वारपाल है वो कहाँ ऐसे रोके खड़े हैं आपको। तब ऐसे कैसे, कहाँ पर उन्होंने आपको रोका है। स्थितः मतलब द्वारपाल वगैरह का काम यही रहता है ना कि वो रोक के रखें पहले। तो कौन से मेरे द्वारपाल यहाँ पर हैं जो आपको रोक। फिर कहते हैं कस्य आज्ञा, भाई आप किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वगृहे कह विचार अस्ति, अपने घर में प्रवेश करने में कोई विचार थोड़ी है किया जाता है, ये आप ही का घर है। फिर कहते हैं यथा राज्यम इदं तव, तो इदम राज्यम यथा तव मतलब ये जो राज्य है वो वैसा ही है जैसा आपका है। आपके लिए जैसे आपका राज्य है वैसे ही ये भी है, ऐसा उन्होंने उनको कहा। और आजकल भी देखें तो इस तरह का व्यवहार किया जाता है, जो संबंधी होते हैं और वो इस प्रकार से प्रश्न करने लगे या पूछने लगे अंदर आने के लिए, तो अरे आपका ही तो घर है ये, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा भी जाता है। तो 14वां श्लोक हम कह रहे हैं, देखिए। तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि। तो 14वें श्लोक में इसका हम वो करेंगे पदच्छेद। तद्वाक्यं जनकेन उक्तं श्रुत्वा दशरथः तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणान् अपि। तो यहाँ पर इसका पद अन्वय करते हैं। जनकेन उक्तं तद वाक्यम श्रुत्वा तदा दशरथः सर्वान् सुतान् ऋषिगणान् अपि प्रवेशयामास प्रवेशयामास। तो महाराजा जनक के द्वारा महाराजा जनक के द्वारा कहे गए उस वाक्य को सुनकर तब महाराजा दशरथ ने अपने पुत्रों को और ऋषिगणों को भी वहां प्रवेश कराया और स्वयं भी प्रवेश किया। तो देखिए कितना विनम्र भाव है महाराजा दशरथ में भी और महाराजा जनक में भी। एक तरह से पराकाष्ठा कहिए विनम्रता की। कोई अभिमान नहीं। आज मतलब पीछे के कितने ही राजाओं के उदाहरण हम बीच में देखते हैं, इतने अभिमानी इतने अहंकारी, किसी दूसरे ने मूछ पे ताव दे दिया तो ही लड़ पड़े। इस तरह की जो एक कुसंस्कारी बीच में बहुत बड़ी प्रथा चल पड़ी थी, किसी को सहन ही नहीं करते।
तो इस प्रकार के लोगों के यहाँ थोड़ी श्री राम जी जैसे पैदा होंगे। जो इतने उत्तम संस्कारी और क्षत्रिय होंगे उन्हीं के यहाँ श्री राम जी जैसी संतानें होती हैं। तो ऐसे इतना अधिक सम्मान देने वाले महाराजा दशरथ पुत्र पक्ष वाले थे, और अधिकांश में जो है पुत्र पक्ष जो है वो ऊपर मानते हैं अपने आप को। परंतु और तब जब श्री राम जी ने शौर्य पराक्रम प्रदर्शन किया, उस स्थिति में जो है और भी अधिक स्थिति बलवान हो जाती है व्यक्ति की। लेकिन फिर भी खड़े हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं, आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रवेश के लिए, कितनी बड़ी बात है। और फिर जब अनुमति मिल गई और इतने प्रेम पूर्वक उन्होंने भी इस प्रकार से अनुमति दी, तब वहां प्रवेश हो रहा है उनका। वास्तव में कितना अनुकरणीय एक तरह से महर्षि वाल्मीकि जी ने ये काव्य लिखा है, और एक एक बात इसमें से ऐसे संस्कारित कर रही है हम सबको कि बहुत ही अधिक। तो देख रहे हैं, आइए देखिए हम 14वां श्लोक कर चुके हैं। 15वां श्लोक हम देखते हैं। 15वां श्लोक है, ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदम् अब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक। तो इसका पदच्छेद है, ततः राजा विदेहानां वसिष्ठम इदम अब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक। इसका अन्वय है, ततः विदेहानां राजा वसिष्ठम इदम अब्रवीत्। हे ऋषे धार्मिक ऋषिभिः सह सर्वाम। अगले श्लोक में क्रियाम आएगा, वो सारा लेकर, और फिर कारयस्व ये सबसे अंतिम पद है। तो 16वां जो श्लोक दे रखा है उसका जो प्रथम पंक्ति है वो भी इसी श्लोक के साथ संबद्ध है। तो उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। रामस्य लोक रामस्य क्रिया वैवाहिकीं प्रभो। तो इसको भी हम इसमें जोड़ लेते हैं, तो अब अर्थ पूरा होगा। तो रामस्य लोक रामस्य क्रिया वैवाहिकीं प्रभो। तो अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे कि हे ऋषे धार्मिक ऋषिभिः सह सर्वां वैवाहिकीं क्रियां रामस्य लोक रामस्य हे प्रभो कारयस्व। तो ये अभिप्राय अब इसका बनेगा हमारा। तो ये सब होने के बाद में जो विदेहों के जो राजा महाराजा जनक थे, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को यह कहा, क्या कहा कि हे ऋषि, ऋषि का जो संबोधन है ऋषि है, हे ऋषि सभी धार्मिक ऋषियों के साथ में सभी सर्वाम सभी वैवाहिक क्रियाओं को राम की और जो लोकप्रिय राम हैं और उनके जो सब भाई हैं उनकी, हे प्रभु उनकी वैवाहिक क्रिया को कार्यस्व कराइए। ऐसा उन्होंने उनसे निवेदन किया आदेश रूप में। फिर 16वें श्लोक की जो दो पंक्तियां शेष हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ बात की। तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः अग्निमाधाय वेद्यान् तु
विधि मंत्र पुरस्कृतम। तो अब यहाँ पर जो इसका हम पदच्छेद देखते हैं। तथा इति उक्त्वा तु जनकम वसिष्ठः भगवान ऋषिः अग्निम आधाय वेद्यां तु विधि मंत्र पुरस्कृतम। और इसका हम अब करते हैं अन्वय। भगवान ऋषिः वसिष्ठः तु जनकम तथा इति उक्त्वा वेद्याम अग्निम आधाय तु विधि मंत्र पुरस्कृतम। तो कहते हैं, देखिए, भगवान ऋषि वशिष्ठ ने तो महाराजा जनक से तथा इति ऐसा ही हो ऐसा कह के, कहते हैं ना तथास्तु, तो वही तथा इति मतलब उसका भी अभिप्राय वही है, ऐसा ही हो ऐसा कह के, इति उक्त्वा वेद्याम वेदी में, यज्ञ वेदी, क्योंकि ये कार्य तो आज भी वैसे ही विवाह संस्कार होता है तो यज्ञ में ही, यज्ञ के माध्यम से ही होता है, वन होता है, आज भी वो संस्कार विद्यमान है। और ज्यों का त्यों उसी तरह से संस्कार जो वैदिक विधि से कराते हैं लोग, जो लोग वैदिक विधि से नहीं कराते हैं वे लोग त्रुटिपूर्ण रहते हैं। उनका वो परंपरा बीच में जो विच्छिन्न हो गई, उस विच्छिन्न परंपरा में कुछ अलग ही ढंग से कुछ श्लोकों को ग्रहण कर लेते हैं विवाह संस्कार में। ऐसा नहीं है, वास्तव में जो वैदिक मंत्र हैं उन्हीं से ही पूरा विवाह संस्कार होता है। और वो संस्कार विधि में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वो सारे के सारे विधि को, जो प्राचीन विधि थी बिल्कुल, और कहीं वो काल के कारण से बीच में काल लंबा रहा जिसमें समस्या रही, तो उसके कारण से वो किन्हीं लोगों में से वो हट गई थी परंपरा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो परंपरा जीवित थी। तो उनके अपने स्वयं के माता पिता औदिच्य ब्राह्मण थे जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, तो बचपन से ही वो जो परंपरा थी स्वस्ति वाचन वेद की परंपरा, उनको स्वयं यजुर्वेद स्मरण कराया था, उनके पिताजी ने स्मरण कराया था स्वयं यजुर्वेद। तो वो जो एक परंपरा थी उसमें स्वस्ति वाचन शांतिकरण जो बिल्कुल वैदिक मंत्रों से ही होता था शुद्ध ढंग से, उसमें श्लोक का कोई नाम मात्र भी नहीं था जो बनाए हुए अन्य लोगों के थे। वेद के ही मंत्रों से सारा कार्य होता था। उसी की परंपरा महर्षि दयानंद जी ने वहां पर वेद मंत्रों की परंपरा संस्कार विधि में पूरी विवाह पद्धति, वहां पर जो प्राचीन परंपरा थी हमारी वैदिक परंपरा, जो श्री राम जी के समय में भी इनका प्रयोग किया गया था, उसी परंपरा को उन्होंने यहाँ पर लिखा संस्कार गुरु विधि। जी ये कहें। पुरस्कृतम विधि मंत्र पुरस्कृतम में पुरस्कृतम का क्या मतलब? बढ़ाए, आगे बढ़ाना, मतलब विधि जो मंत्र, जिन मंत्रों के से विधि की जाती है उनको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया मतलब बोला। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी। तो मैं इसका भी कर ही रहा था अर्थ, बीच में कुछ बात मुझे लगी बतानी आवश्यक तो मैंने बताई। देखिए, भगवान ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा कहते कि ऐसा ही हो, उन्होंने अग्नि का आधान किया वेदी में, और जो विवाह की विधि के मंत्र थे उनको आगे बढ़ाया, उन मंत्रों से उन्होंने आगे कार्य को बढ़ाया। अब हम, अच्छा, अब हमारा समय हो गया है तो 16वें श्लोक तक ही हम रखते हैं, और 17वें श्लोक से हम फिर अगली कक्षा में देखेंगे। तो आइए एक बार ओम परमात्मा के मुख्य निज नाम का हम सब मिलकर उच्चारण करें। ओम।
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। गुरु जी। ओम जी नमस्ते।